मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिनके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हम सबसे पहले शीर्षक का अर्थ समझ लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का अर्थ है यहाँ स्वतंत्र, गगन मतलब आसमान। हम स्वतंत्र आसमान के पंछी हैं। चलिए अब कविता के पद्यांश की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरों में बंद रहना। उन्मुक्त, स्वतंत्र। गगन, आसमान। पंछी, पक्षी। कनक, सोना। और पुलकित का अर्थ है यहाँ पे कोमल, मुलायम। चलिए हम अर्थ देखते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी यहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। हम पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं तो ये क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम गाते कब हैं, जब हम खुश होते हैं। तो हम पंछी इस स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशियों के गीत नहीं गा। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम सोने के पिंजरे में रहकर उनके सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम क्या करते हैं, जब हम पक्षियों को पालते हैं तो बड़ा सा पिंजरा ले आते हैं, उसमें उन्हें अच्छा अच्छा खाना देते हैं और हमें लगता है कि पक्षी बहुत खुश है। लेकिन पक्षी क्या कहते हैं कि हम सोने की तिलियों से हमारे पंख टकराकर कोमल पंख क्या है, टूट जाएंगे। इसमें विशेष यह है कि इसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है और पक्षी अपनी मन की बातों को बता रहे हैं। अगला पद्यांश हम देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कटुक मतलब कड़वा, निबोरी नीम का फल, कनक सोना, मैदा जो आप खाने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कवि। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कहते हैं कि पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि वे क्या चाहते हैं, नदी, तालाब, झरना के बहते हुए जल को पीना चाहते हैं। वह कैद होके नहीं रहना चाहते। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है, भली मतलब अच्छी। पक्षी की क्या इच्छा है कि तो वे कड़वी निबोरी के फल ही अच्छे हैं जो हम पेड़ पर उड़ उड़ के खाते हैं। और ये जो हमें आपने कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा से अर्थात मुलायम चीज़ें, अच्छी चीज़ें दी हैं खाने को, वे हमें पसंद नहीं हैं। हमें क्या पसंद है, कड़वी निबोरी के फल, क्योंकि हम उड़ उड़ के उन्हें पेड़ों पर से खाना चाहते हैं। आगे देखते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। क्या है यहाँ पे, कवि क्या कहना चाहते हैं कि पक्षी स्वप्नों में क्या देख रहे हैं, पेड़ पर के झूले देख रहे हैं। कठिन शब्दार्थ देखिए यहाँ पे। स्वर्ण का अर्थ है सोना, श्रृंखला यहाँ पे जंजीर, गति मतलब चाल, और फुनगी पेड़ का ऊपरी हिस्सा। तो तरु का अर्थ है पेड़। पक्षी क्या चाहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हमें क्या किया है, पक्षियों को हमने पेड़ सोने की श्रृंखला के बंधन में बांध दिया है, पिंजरे में बंद कर दिया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, हमने क्या किया है, अगर बंद कर दिया है तो वे अपना गति भूल गए हैं, अपनी गति भूलकर उड़ना भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और पेड़ों पे झूला झूलना, पेड़ों के ऊपरी सीमा पर जाके झूला झूलना उनके है एक सपने के समान है। तो इसमें पद्यांश का अर्थ क्या है इसका, कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम सोने की जंजीरों में बंधकर हम उड़ना भूल गए हैं, और पेड़ की फुनगी पर के झूले जब हम सपनों में ही केवल अब देख रहे हैं।
आगे देखते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसमें प्रसंग क्या होगा कि वे अपने सीमा से अंतिम सीमा तक, नभ की आकाश की अंतिम सीमा तक उड़कर तारों को चुगना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। उनके अरमान, मन की इच्छा। तारक का अर्थ है तारा, अनार आप जानते हैं, नभ का अर्थ पता है हमें, आकाश। पक्षियों की क्या इच्छा है? ऐसे थे अरमान, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते तक नभ की सीमा मतलब आकाश की अंतिम सीमा तक चले जाएं, और लाल किरण सी चोंच खोल। उनकी जो चोंच है वो कैसी है? लाल किरणों के समान है। तो हम अपने लाल किरणों के समान चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगना चाहते हैं। जो अनार के दाने के समान क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? तारा। तो क्या हम चुगना चाहते हैं? यहाँ पे तारा को चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, जो दाने के समान दिखाई दे रहा है। तो पक्षी की ऐसे अरमान है, ऐसी इच्छा है कि वे उड़ते उड़ते आसमान की अंतिम सीमा तक जाएं और अपनी लाल किरणों की चोंच से वे तारों को अनार के दाने के समान जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें वे मुंह में अपने लेकर और उड़ जाएं। आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की होड़। क्षितिज जानते हैं आप, अभी बता चुकी हूँ मैं। सांसों की डोरी, सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वे कैसा क्या करना चाहते थे? वे उड़ते उड़ते सीमाहीन क्षितिज, वहाँ तक उड़ना चाहते थे जिसका कोई अंत न हो, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हों वहाँ तक वे उड़ते उड़ते जाना चाहते थे और एक दूसरे से आगे पीछे रेस लगाना चाहते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्या उनकी इच्छा थी? या तो हम क्षितिज हमारा मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते जहां धरती आसमान पहुंच जाते, या तो तंती सांसों की डोरी, या हम अपनी सांस को त्याग देते। अर्थात वे अपनी सांस अंतिम सांस तक उड़ना चाहते थे। आगे देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब आश्रय, घोंसला। टहनी पेड़ की शाखाएं। आश्रय जहाँ पे पक्षी रहते हैं। आकुल व्याकुल। विघ्न मतलब बाधा। ये क्या कहते हैं? भले ही हमें घर मत दो, घोंसला मत दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या फिर जिस टहनी पे हम रहते हैं वे भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, उसे भी आप तोड़ डालो, लेकिन हमें अगर पंख दिए हैं तो हमारे व्याकुल उड़ान में बाधा मत डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें हमारे आश्रय का छिन्न भिन्न कर कर हमारे घोंसलों को तोड़ दो, हमें टहनी पर से हटा दो, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो हमारी व्याकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। ये था आपकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के।